बार बार भगवान अपने वेद वाणी से ये उद्घोष कर रहे हैं कि शरणागत हो जाओ अरे जियो, मामेकमेव शरणात्मानम सर्वदेहिनाम। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि सब जीवों को जो मेरी कृपा चाहते हैं उनको शरणागत होना ही होगा। गीता तो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तस्मात् पराम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। तेषामेवानुकंपार्थ ज्ञान जनतमः, नाशयम्य आत्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता में तो शरणागति के इतने सूत्र हैं कि पुनरावृत्ति हुई है, बार बार एक ही बात को एव हर जगह लगाया। कितनी बार एव लगाया। अनन्यता निष्काम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः। भगवान कहते हैं जो मेरी तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम्, जो लोग मेरी शरण में आते हैं मैं उन पर कृपा करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, बार बार कह रहे हैं मेरी ही शरण में आना होगा, सब धर्मों को छोड़कर। बार बार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में तो एक ही बात को बार बार दोहराया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माम माया मेताम, दैवी हेषा गुणमयी मम माया प्रपद्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी ही मुझ में ही जो शरणागत होता है मेरे निमित्त, मैं उसको माया से उत्तीर्ण करता हूं। तो बार बार माया ये जो माया का जो रोग लगा है, माया रूपी गड्ढे में बालक पड़ा है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो मांगने का तरीका ही गलत है। संसार में आपका कोई सेवादार हो, सेवा कर रहा हो और आपका पैर दबा रहा हो, चापलूसी कर रहा हो, और आपको पता लग जाए कि इसके मन में कोई कपट है, कुछ चोरी है, कोई छल है, ये कुछ धोखा देना चाहता है, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? हमारे गांव में बहुत पुराना एक किस्सा है। एक कुछ गंवार थे, तो गांव में जो गंवारू गुरु भी होते हैं, ग्रामीण अंचल में हमारे भारत के जो पिछड़े हुए रूरल एरियाज हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे तो होते नहीं, गंवार मूर्ख टाइप के। तो एक बार एक गांव के दो नागरिक अपने किसी गंवारू गुरु को अपने घर निमंत्रण दिए। तो गुरुजी भी वैसे ही थे। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा, अंधे नहीं वनीयमाना था अंधा। अब ऐसे गंवारू गुरु पहुंच गए चेला जी के यहाँ। तो दो चेले गुरु जी की सेवा हुआ किए और पड़ोसी थे दोनों। अरे समझिए भाई थे या पड़ोसी, समझ लीजिए पड़ोसी। अब उन दोनों के गुरु एक। तो गुरु जी जब विश्राम करने लगे तो चेलों ने कहा, गुरु जी हम आपके चरण दबाएंगे सेवा, हम आपके शरणागत हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, सेवा कर रहे हैं। तो दोनों सेवा करते करते
गुरुजी थोड़ा ऊंघा रहे थे, तो चेला जी एक पैर दबा रहा था, दूसरा चेला एक पैर दबा रहा था। दबाते दबाते गुरुजी का एक पैर दूसरे पैर में टकरा गया। गंवार तो थे ही, जरा उल्टा सीधा दबा रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, भाई क्या कर रहे हो भाई, जरा इतनी जोर से पैर में पैर मार रहे हो। तो एक चेला बोला, गुरुजी ये जो बदमाश है दूसरे पैर वाला, ये बदमाशी कर रहा। तो गुरुजी ने आंख खोली और नींद में थे। गुरुजी ने कहा, क्यों बदतमीजी करता है, ठीक से दबा। तो जिसको डांटा वो और गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ा गया कि गुरुजी हमको डांट क्यों रहे। गुरु अब इसी बात को लेके वो जो गंवार था वो और जोर से दबाने लगा। दबाते दबाते फिर दूसरे पैर में पैर टकरा गया। तो दूसरा जो चिढ़ा हुआ था, गुरुजी ने डांटा था, वो उससे और चिढ़ गया अपने साथी से, और उसने कहा, तुम अपना पैर संभालो, अपना पैर संभाले। तो तुम एक पैर तुम ले लो, एक पैर मैं, और खबरदार अब की इस पैर में वो दूसरा पैर लड़ा तुम। और दोनों दबाते दबाते, अब आक्रोश तो आ ही गया था, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में गुरुजी का पैर दोनों जोर जोर से दबाने लगे और सब पैर एक दूसरे से टकराने लगा। तो गुरुजी ने फिर आंख खोली। गुरुजी ने कहा, भाई क्या कर रहे हो। तो दोनों एक दूसरे को गाली देने लगे, एक चेला दूसरे को गाली देने लगा, और इसी झगड़े में उन्होंने गुरुजी का एक पैर दूसरे पैर पर दे मारा। अब गुरुजी चिल्लाए, अरे भाई क्या करते हो, मानता नहीं है दूसरा वाला। गुरुजी को फिर उन्होंने आपस में युद्ध कर डाला, और मारा मारी में गुरुजी भी बीच में बचाव में पड़े, तो गुरुजी को ही ढकेल दिया। गुरुजी भागे गठरी पटरी लेकर। तो ऐसी शरणागति, ऐसी सेवा क्या भगवान स्वीकार करेंगे। अरे वो गंवार गुरु था, कोई पढ़ा लिखा, गांव के बहुत से होते हैं ना, कान वान फूकते हैं, गांव में होते हैं। जब वो नहीं सहा और भाग गया, और चेला तो चेला ही था, तो क्या भगवान की हम ऐसी सेवा और शरणागति करें। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तुलसीदास, कबीरदास, सोई मम प्रियतम, सोई मोर मम सेवक, मम अनुशासन मानई जोई, सोई मम सेवक, सोई प्रियतम सोई। भगवान कह रहे हैं, मेरा सबसे प्रिय वही है जो मेरे अनुशासन को मानता है, मेरी आज्ञा को मानता है। श्रुतिर स्मृतिर ममैवाग्ये। वेद कहता है ये श्रुतियां स्मृतियां, हमारे धर्म, हमारे संत, हमारे ये जितने भी विधि निषेध मेरी आज्ञा है, इसको मानना पड़ेगा। श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। श्रुति स्मृति निंदक जे अभिमानी। जो जीव हमारे शास्त्र की आज्ञा, हमारे धर्म के, हमारे शास्त्रों के नियम को नहीं मानता, भगवान कहते हैं वो तो नरकगामी है। अतएव शरणागति के कप्पू आचरण से संबंधित हमारे आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने कुछ भाष्य लिखे। उसमें गीता के जो महामंत्र हैं उस पर भाष्य लिखा। गीता में कई मंत्र हैं ऐसे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा
मानुषीं तनुमाश्रितम् राक्षसी मासुरीं चैव मोहनीं। राक्षसी आसुरी और मोहनी प्रकृति स्वभाव के जीव मुझे नहीं जान सकते। भगवान कह रहे न माम दुष्कृत नो मूढ़ा। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परितज्ञाना सुरभाव माश्रिता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कप्पू आचरण करने वाले कुछ जीव मुझे कदाचित नहीं जान सकते। अब उसमें एक जिम्म भाव वाला होता है, एक जीव साधक या जो भी कह लो, एक अनृत भाव वाला जीव होता है और एक माया भाव वाला जीव होता है। और 4 तुष्टियां बताई, भगवत तुष्टि, शरण वरण तुष्टि, काल तुष्टि, भाग तुष्टि। और 4 प्रकार के जीव बताए, मूढ़, नराधम, माया से मोहित, आसुर भाव वाले। चौथा थोड़ा थोड़ा इस पर विचार करना है। एक शरणागति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है जिम्म भाव वाला व्यक्ति। जिम्म भाव वाला जो जीव है वो क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई बैर न विग्रह आश न त्रासा सुखमयता ही सदा सब आशा। भगवान राम ने अयोध्या में एक प्रवचन दिया था, उसमें बताया था कि एक सिद्धांत कि भक्त को सरल स्वभाव का होना चाहिए। गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत में सुकुमार स्वभावे नियम भक्ति तद्धे तुरीरिता। भक्ति में दीनता बहुत कंपलसरी है, सरलता। गौरांग महाप्रभु ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने तो कहा भक्ति करना है तो पहले ईगोलेस होना होगा, अपने अहम को मिटाना होगा। ये अहम का अहम मीन्स मैं और मोर तोरते माया जय बस कीन्हे जीव निकाया। माया ने जो बौरियाया है ये अहंकार। भगवान कहते हैं ईगो हुआ तो मैं पतली गली से आईगो हो जाता हूं, हृदय में नहीं बैठता। तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के श्री मुख से कहलवा रहे हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी भरत प्राण प्रिय ते मोहि प्राणी। सबके प्रति आदर हो, अपना अहंकार मेंटेन न करे कोई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत दीनता पर इतना बल दिया है कि उन्होंने कहा जो व्यक्ति दीनता से युक्त न होगा वो भक्ति की पहली प्रवेशिका में यानी भक्ति करने लायक ही नहीं है। वो भक्ति करना तो दूर रहा, प्रवेशिका ने भक्ति की जो प्रवेशिका है कक्षा 1 केजी नर्सरी, वो है गौरा दीनता। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को हो सकता है आपत्ति हो कि वासा हुआ
हमारा आत्मसम्मान कोई चीज है? कई मूर्ख लोग कहते हैं हमारा अपमान हो गया। क्या हैसियत है भाई? किसी महापुरुष का अपमान हो जाए, अरे चलो संसार में भी कोई बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ी पोस्ट वाला, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाओगे भैया? हमने देखा है थोड़ा सा धन आ जाए तो आदमी अपने अहंकार और सम्मान के लिए पागल रहता है। जरा सा कोई उसके सम्मान के विपरीत बात हो जाए, देखो क्रोध आता है लोग। क्षुद्र नदी भरी चाली उतराई, जस थोड़े धन खल बउराई। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं छोटी नदियों में पानी थोड़ा ज्यादा हो जाए तो गांव के गांव बहा देती है, नष्ट कर देती है। और समुद्र देखो कितना गंभीर रहता है, समुद्र इतना जल निधि है वो। तो भगवान कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु, तृणादपि सुनी चेन तारो रपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अरे मनुष्यों, मेरी कृपा चाहते हो, तृण से भी विनम्र बनो। घास होती है ना, घास आपके मकान में बाहर लॉन होगा, लॉन में जो गार्डन में धूप घास, आप कैसे चलते हैं उस पर? आपको केयर नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो देखो वो विनम्र होती है, वो आप पैर से रौंद देते हो, और घास भी जीव है, घास वनस्पति जगत जीव है, आप रौंद देते हो। तो भक्ति करोगे ना, शरणागति में आना है तो उससे लेसन ले लो। तृणादपि सुनीचे तारो रपि सहिष्णुना। पेड़ देखो, पेड़ की लकड़ी हम काट लेते हैं। कोई फल लगा हो तो हमारे गांव में लोग पत्थर मार देते हैं। आम का फल पका हो, पत्थर मार के गिरा देते हैं। वो फल देता है, परोपकारी भाव है, कितना सहनशील है। उसकी लकड़ी हम काट देते हैं और वो हमारी सेवा करता है। हम पलंग पर सोते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, लकड़ी की, पेड़ का ही वो अंग है, वो ऑक्सीजन देता है। आजकल तो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई पेड़ वृक्ष को काटना अपराध है, फैक्ट है। पर्यावरण के लिए बहुत कंपलसरी है। प्रदूषण कम होता है, समय पर वर्षा होती है। कितना परोपकारी भाव। तारो रपि सहिष्णुना, तारु माने पेड़ से बड़ा सहिष्णु। सहिष्णु मीन्स आपको परोपकारी भाव वाला, आपके प्रति उसका सेवा भाव। तारो रपि अमानी ना मान देना, अपने आप को बहुत ज्यादा अहंकार को सम्मान न देना, दूसरे का सम्मान करना। ऐसे भाव से साधना कर जो व्यक्ति करता है, कीर्तनीय सदा हरि, वो भक्त है। तो जिम्म भाव मीन्स सरलता का भाव। सरलता माने ये जो चालाकी हम लोग करते हैं ना। दूसरा है अनृत भाव, चालाकी का परित्याग, अनृत भाव, वही चीज। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। रामचरितमानस। भगवान कह रहे हैं मुझे कपट, छल कपट, इससे बड़ा ऐतराज है। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। एक कोई स्त्री थी,
उसका पड़ोसन कभी कभी आके कहती थी, बहन आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, चाय की पत्ती नहीं है। कभी आती थी, आज हमारा ये खत्म हो गया थोड़ा सा, तो पड़ोसन को प्रॉब्लम होती थी। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, अब तो एक बच्चे को बुलाया और बोला, सुनो पड़ोसन आएगी और वो मुझे पूछेगी तुम्हारी मम्मी कहाँ है। देखो बेटा मैं सोने जा रही हूं, पड़ोसन आए दोपहर में तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अब पड़ोसन बाई चांस आ गई और वो माँ सो रही थी और बाहर बच्चा खेल रहा था बरामदे में। पड़ोसन आई, बोली बेटा मम्मी कहाँ है। वो बच्चा भोला भाला, उसने कहा मम्मी ने कहा है वो अंदर सो रही हैं, अंदर बैठी हैं, सॉरी मम्मी ने कहा मैं अंदर बैठी हूं, पड़ोसन आए तो कह देना घर में नहीं है। पड़ोसन ने कहा अच्छा। अब वो पड़ोसन चली तो गई, लेकिन वो माँ सुन रही थी अपने बेटे का डायलॉग। वो बच्चा भोला भाला छोटा सा। अब वो माँ बाहर आई, पड़ोसन चली गई, बच्चे का कान पकड़ा और एक तमाचा घुमा के दिया, बदतमीज। अरे ऐसे बोलना चाहिए, मम्मी तुम्ही ने तो कहा था पड़ोसन आए तो कह देना मम्मी। अरे बेवकूफ, थोड़ी चालाकी सीख। मम्मी घर में नहीं है बस यही बोलने का, याद कर ले आगे। वो बच्चा सोचता है कि माँ हमको ऐसी गलत बात झूठ बोलना क्यों सिखा रही है। हम सब बचपन में, आप लोग सब ऐसा कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा होगा, चालाकी, माता या पिता कोई न कोई चालाकी आपको सिखाते हैं और बच्चे माँ बाप से ही शिक्षा लेते हैं। प्रथम गुरु तो माँ बाप ही बन जाते हैं और शिक्षा गुरु बाद में बनता है, और आध्यात्मिक गुरु तो किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है, स्पिरिचुअल फादर। तो ये जो चालाकियां हैं, हमारे एक सत्संगी भाई एक बार बोले, भैया जी संसार में कुटिलता करनी चाहिए, संसार जो है धोखा करता है तो हम भी धोखा। तो हमने कहा भाई ठीक है, प्रैक्टिकल में तो अब आप संसार में कुटिलाई करोगे और वही कुटिलाई का अभ्यास हो जाएगा तो गुरु और भगवान से भी करोगे। कहने लगा बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन गले नहीं उतरती, क्योंकि आदत खराब है ना। वो कुटिलाई चालाकी गुरु से भी लोग करते हैं। हमारे गुरुदेव ने कई लेक्चर दिए हैं इससे। सच्चा संग जीव नहीं करता। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई गुरु मिल गया और आप सोच रहे हैं कि अब हम माला माल हो गए, हमको भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुख निधि सुगम न तेहि। वचन माने आज्ञा। गुरु के आज्ञा में जिसको विश्वास नहीं है, उनके सिद्धांत को ठीक ठीक नहीं मानता, वो आशा न रखे कि उसको परमानंद, दिव्यानंद प्रेमानंद मिल जाएगा। क्योंकि वो जो गुरु जी ने कोई बात कही और चेला जी ने तुरंत जवाब दिया, तो हमारे गुरु जी कहते थे फिर तो आपने मन में गुरु जी को गाली दे दी, भले ही जवाब नहीं दिया, अंदर से जवाब दे दिया। गुरु जी ऐसा क्यों, गुरु जी ने ऐसा क्यों, गुरु जी ने सबके सामने क्यों डांट दिया, अकेले में डांट देते। हमारे गुरुदेव से कई लोग ऐसे व्यवहार करते थे, तो गुरु जी कहते थे ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी।
उसको बांध के रखो और फिर स्वभाव बन गया है। ऐसे ही जीव ये कुटिलता का, चालाकी का, धोखे का, झूठ का, फरेब का व्यवहार सीखता है बचपन से। ये छोड़ना होगा। ईश्वरीय जगत में भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। विषय बहुत लंबा है, संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सुनते चलिए। तो ये हुआ अनृत भाव, जिम्ब भाव, अनृत भाव। एक माया भाव होता है। ये माया भाव क्या है? बनावट, वास्तविकता को छुपाना। भगवान को इससे बहुत नफरत। ये जो साधना करते हैं हम लोग, तो कई लोगों का एक स्वभाव है, हमारे गुरुदेव का आदेश भी है, आंसू बहाओ, रो कर पुकारो। बालानाम रोदनम बलम। तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सुंदर लिखा है, गद गद गिरा नयन बह नीरा, तब गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का कीर्तन गुण, नाम रूप लीला गुण में रोकर करुण क्रंदन करना।